बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। बहुत सारे भाइयों को अक्सर तजस्सुस रहता है, सोच में रहते हैं कि हम खाना काबा जो है उसके तवाफ़ के अलावा खाना काबा से हमें क्या क्या फ़यूज़ व बरक़ात या उससे उसके इर्द गिर्द और क्या हमारे फ़ायदे के करने के काम हैं। तो यहाँ मैं मुख्तसर इंशाल्लाह आपको कुछ बड़े काम की चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली बात ये कि तवाफ़ शुरू करने से पहले हरम में कभी भी दाखिल होते वक्त जब भी आपकी काबे पे नज़र पड़े तो अल्लाह के हुजूर उसकी बड़ाई करें, उसकी तकबीर पढ़ें, कलमा पढ़ें और उसको अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम ये पढ़ें, या आप इतनी कम अज़ कम दुआ कह दें कि या बारी ताला इस घर को इज़्ज़त, शर्फ़, मर्तबा, वक़ार इसका कायम व दायम रखना और इसको मज़ीद बढ़ाना। अल्लाहुम्मा ज़िद ज़िदनी इल्मा वाला, ज़िद हादल बैती ताज़ीमन व तशरीफ़न व तकरीमा। ये हो गया नंबर एक। उसके बाद दूसरा काम ये है कि खाना काबा के इर्द गिर्द बोसा लेना जो ना चूमना, वो सिर्फ़ और सिर्फ हाजर अस्वद को है। वो अगर आपको तवाफ़ के शुरू में मौका मिल जाए या बिल्कुल आखिरी चक्कर में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। दौरान तवाफ़ अगर चलते चलते फ़्लो के अंदर बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने इलेक्ट्रॉन्स और आपके प्रोटॉन्स वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में घूमते हैं ना एटम के इर्द गिर्द, इसी तरह आप अगर फ़्लो में हैं तो गुज़रते गुज़रते आपने बोसा ले लिया तो चलते गए, ठीक है। लेकिन अगर आपने रुक के ब्रेक लगा ली, लंबा वहाँ स्टे खड़े हो गए लाइनों में, वो काम ख़राब हो जाता है, वो ना कीजिएगा। तो एक तो ये काम है। उसके अलावा वहाँ पे रुकने यमानी है जिसको अल्लाह के नबी ने टच किया, मस किया, उसको आप लिपट भी सकते हैं अगर आपको मौका मिले, लेकिन बस मस तक जो है ना अल्लाह के नबी की सुन्नत साबित है। आगे फिर वो असलाफ़ के हमारे अमल हैं, कोई मस भी कर वो गले भी मिल लिया है जो भी। अच्छा, जो असल चिमटने की जगह है ना, जहाँ काबे के साहब ने देखा होगा, मैंने तो देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग ना चारों तरफ काबे की दीवारों के साथ चिपटे होते हैं। वहाँ पे जो शुरते हैं ना वो समझाते रहते हैं कि हज्जा हाजी बस कर दो, ना करो, आप तवाफ़ में भी रुकावट कर रहे हो, यहाँ से हट जाओ, ना करो। लोग नहीं सुनते। जो असल काबे के साथ चिमटने की जगह है ना वो एक है बस, और वो बहुत छोटी जगह है। वो है जी काबे का जो दरवाज़ा जहाँ शुरू होता है ना, चौखट जहाँ शुरू होती वो और हजर अस्वद के दरमियान का जो हिस्सा है इसको कहते हैं मुल्तज़िम। जी, इल्तिज़ाम करना, चिमटने की जगह, लिपटने की जगह। यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत दफ़ा चिमटे, बहुत दफ़ा इसके साथ जुड़े, सीना लगाया और दुआएं मांगी। ये बहुत आला जगह है, यानी समझे हजर अस्वद के बाद बेहतरीन जगह जो आपकी समझे दुआओं की कबूलियत किया ना, उनमें से ये एक है। इसको मुल्तज़िम कहा जाता है। अब रश इतना ज़्यादा है वहाँ, इतना ज़्यादा है कि आप ये भूल जाएं कि आपको ये इल्तिज़ाम नसीब हो जाना है हज के दौरान। तो इसका हल फिर क्या करते हैं लोग कि कुछ उलमा ने कहा कि यार आप रश देखें, अगर जगह नहीं मिली, कोशिश भी की, बहनें हैं, बेहुरमती का ख़तरा है, कहीं भी काबे की दीवार के साथ चिमट जाएं, मगर बहनें भाई सब लोग बहुत ख्याल रखें, कोई गैर महरम को ना चिमटे, कोई किसी तरह एक दूसरे को अनअप्रोप्रिएटली गैर इरादी या इरादी तौर पर छुए ना। बहुत गुनाह है, काबे का बहुत ये एहतराम है, वहाँ पे गुनाह आम जगह के गुनाह से लाखों करोड़ों गुना बड़ा गुनाह है। बिल्कुल जैसे लाख सजदा है ना एक सजदा, इसी तरह एक गुनाह लाख गुनाह समझें आप, ये उल्टा उसका रिवर्स कर लें। फिर एक और बहुत बड़ी जगह है जी, वो है काबे का हिस्सा। अल्लाह ने मुझे और आपको नसीब किया कि काबे का हिस्सा हर गरीब अमीर सब के लिए खुला है, वो है हतीम। पूरे का पूरा हतीम नहीं, उसके समझे 6 हाथ 1 या 1.5 सफ़ जो है ना वो है, वो बैजवी हिस्सा है, सेमाई सर्कल वाइट कलर का। वहाँ पर आप जो है ना का अंदर मौका जब मिले, कभी कभार वहाँ मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह मौका, ख़ास तौर पे वो टाइमिंग्स जब लोग सो रहे होते हैं, जब फजर के बाद दुनिया सोने चली जाती है, ज़ोहर के बाद दुनिया, ये सख्त गर्मी होती, कोई बात नहीं, सर पर रुमाल लपेटें, ज़्यादा सारा ज़मज़म पिएँ, वज़ू करें और बस बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके कूद जाएँ मैदान में, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह जगह। वहाँ पे जाके आप नफल पढ़ें। वो ऐसे ही है कि आप काबे के अंदर हैं। जी हाँ, ये काबे का वो हिस्सा है जो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दौर में कवर हुआ, मगर बाद में फिर से इसको दोबारा से अनकवर कर दिया गया। इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बहुत बड़ी मशीयत थी, ये वैसे का वैसे ही आज चला आ रहा है।
तो ये आपके पास ना काबे के इर्द गिर्द ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। और कुछ नसीब ना हो, आप देखें तवाफ़ के अलावा इतने बेहतरीन एक चीज़ है कि आप काबे को मोहब्बत भरी नज़रों से ही देख लें। वहाँ बैठ के आप सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर करते रहे, ये कहते रहे बारी ताला सुबहान तेरी कुदरत के, कितना प्यारा ये घर है, कितनी प्यारी ये जगह, कितना तूने इसको नूर बख्शा है। काली चादर में काबा और इतना नूर है कि वो सफ़ेद चादरों से, सफ़ेद रंगों से भी ज़्यादा नूर उसमें से निकलता है, रोशनियाँ निकलती हैं। वह उसके मुहाफ़िज़ हैं अल्लाह की तरफ से, वो परिंदे उसके इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं याद कराएंगे मुझे और आपको कि ये वही अबाबील हैं वहाँ पे जिन्होंने इस काबे की हिफाजत की थी। देखें ना, आज भी वो गार्ड मौजूद हैं, फ़रिश्ते हैं वहाँ पे, पता नहीं कितने जन्नात, कौन कौन सी मखलूक़ें होंगी। तो ये हैं कुछ अहम चीज़ें। बाकी मकाम इब्राहीम के पास नफ़ल, कभी भी मौका मिले तो आप वहाँ नफ़ल पढ़ लें। मकाम इब्राहीम के बिल्कुल पीछे खड़े होकर उसको समझें अपना मुसल्ला बना लें, वो और काबा एक लाइन में आपके हो जाएं, ये कोशिश करें। पूरा का पूरा हरम मुक़द्दस है, पूरे के पूरे हरम शरीफ में आपकी नमाज 1,00,000 नमाज के बराबर है, चाहे वो नफ़ल है या फ़र्ज़ है। तो आप कोशिश करें वहाँ पे इस तरह के अमाल करें। आप खाना काबा से मुतल्लिक़ा या मस्जिद के अंदर कहीं पर भी कुछ ना हो तो मस्जिद में आप बैठ के कुरान पाक भी पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको सवाब मिलता रहेगा। एक बात लोगों ने मशहूर कर रखी है कि दौरान तवाफ़ काबे को ना देखें, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये बातिल है बात, इसमें कोई दीन ने वो नहीं बात की ऐसी। तो आप इसको बेफ़िक्र होकर काबे पर नज़र पड़े, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये अल्लाह का घर है। हाँ, नमाज में नहीं देखना काबे को, नमाज में आप अल्लाह के लिए नमाज पढ़ें, अल्लाह के घर की तरफ मुँह कर रहे हैं, उसको नहीं देखना, बल्कि ज़मीन को, सजदे के मकाम को देखना है, क्योंकि आप रब को देखने की कोशिश कर रहे हैं नमाज में। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि अन ताबुदिल्लाह कअन्नका तराह, और अगर ये ना कर सको तो समझो वो तुझे देख रहा है। तो अल्लाह ताला मुझे आपको तौफ़ीक़ दे, मेरी और आपकी इबादतों में सुरूर, लज़्ज़त, ईमान की मिठास पैदा करे और इनको कबूल व मंजूर फरमाए। वल्लाहु आलम।